हाँ, तो ये क्लास 10th का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों अलग अलग रूप से सॉल्व करो। तो हम देखो दोनों को अलग अलग रूप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS वाला पद। देखो सबसे पहले हम करेंगे LHS वाला पद। LHS क्या है, 1 प्लस के sec a बटे sec। देखो सबसे पहले हम करेंगे sec a वाला मतलब LHS वाला पद सॉल्व करेंगे। तो LHS में देखो सबसे पहले ये जो sec है वो इसके भी नीचे है और ये sec इसके भी नीचे है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/sec a प्लस के sec a बटे sec a। देखो हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने ये sec इसके नीचे लिख दिया, फिर sec इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1/sec a, आपको पता है 1/sec a बराबर क्या होता है, cos a होता है। और sec से sec क्या है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1/sec a क्या होता है, 1/sec a cos a होता है। और देखो sec a से sec a हम काट देंगे। तो हमारे पास जो LHS वाला हमने जो सॉल्व किया था, LHS साइड जो सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड, वो सॉल्व करके क्या निकली, cos a प्लस के 1। अब इसको देखो हम अलग से सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग से सॉल्व करो। तो देखो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, अलग अलग से सॉल्व करेंगे। अब देखो RHS क्या है, sin स्क्वायर a बाई माइनस b cos a। इधर देखो, अब हम करेंगे RHS वाला पद सॉल्व। तो RHS में आपको पता है क्या दे रखा है, sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस की cos a। तो sin स्क्वायर a बराबर आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस की cos स्क्वायर a होता है। sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस की cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस की cos स्क्वायर a, ये जो पद है ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको क्या लिख देना, a माइनस बी के रूप में और a प्लस बी के रूप में। तो 1 माइनस के cos a और 1 प्लस के cos a हमने ये लिख दिया। 1 माइनस के cos a का एज इट इज़ रहेगा। देखो 1 माइनस cos a में कुछ नहीं किया, जिसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो 1 माइनस cos a ये रहा और 1 माइनस cos a ये रहा, तो ये दोनों क्या है, सेम पद है, कट जाएंगे। देखो ये दोनों सेम पद है, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस के cos a। देखो 1 प्लस के cos a बचेगा, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos a प्लस के 1। तो आपको पता है कि हमने ये सॉल्व किया था, ये भी आया था cos a प्लस के 1, और इसको भी सॉल्व किया था तो ये भी आया है cos a प्लस 1। तो हमारा क्या है, LHS बराबर के RHS है। LHS बराबर के RHS होता है, ये दोनों समान हो गए। तो बस इस सवाल में इतना ही है। तो इस सवाल को आप ऐसा करो, उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो का। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या क्या रखा है, रूट 1 प्लस के sin a बटे 1 माइनस के sin a बराबर हमें सिद्ध करना है sec a प्लस के tan a। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS वाली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस के sin a बटे 1 माइनस के sin a। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, रूट 1 प्लस के sin a बटे 1 माइनस के sin a। अब देखो इसका हम करेंगे परमीकरण। परमीकरण क्या होता है, परमीकरण मतलब होता है इस वर्गमूल को हम गायब करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे भिन्न दे रखी है 1 माइनस के sin a, 1 माइनस के sin a दे रखी है, तो केवल हमें इसका चिन्ह परिवर्तन करके 1 माइनस 1 प्लस के sin a से ऊपर गुना
और 1 प्लस साइन ए से नीचे बना। देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि वन प्लस साइन ए बटे 1 माइनस के साइन ए हमें सवाल में दे रखा है। हम इसका करेंगे परमीकरण। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाली चिन्ह के जरिए इसका केवल चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्योंकि ये दे रखा है 1 माइनस के साइन ए, तो हमने क्या किया है 1 प्लस के साइन ए बटे 1 प्लस साइन, ऊपर नीचे इसका चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब आपको पता है देखो ये 1 प्लस के साइन ए है और ये 1 प्लस के साइन ए है, ये दोनों एक जैसी संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। और देखो ये 1 प्लस के साइन ए है और ये भी 1 प्लस के साइन ए है, तो ये क्या है 1 प्लस के साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम संख्या है। इधर देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है। जब ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, तो इसको क्या लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, क्या होगा फिर ये 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर इस फॉर्म में लिख देंगे। चूँकि हम इधर लिख देंगे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर के ए प्लस बी और ए माइनस के बी। अब आपको पता है कि यदि वर्गमूल के अंदर कोई किसी संख्या पे स्क्वायर लग रहा है तो बाहर लाएंगे तो उसमें से क्या है वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो इसमें से वर्गमूल हट जाएगा, इसमें से वर्गमूल हट जाएगा, या नॉर्मली हम पहले हटाएंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर। और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर के। देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने इसको देखो ये एज इट इज़ है 1 प्लस के साइन का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, ये भी यहाँ लिख दिया है और यही साइन यहाँ लिख दिया। हमने क्या किया कि एक का ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने 1 माइनस के साइन ए और 1 प्लस के साइन को क्या लिख दिया है 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए लिख दिया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है। अब आपको पता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर यदि कोई उसको स्क्वायर आ रहा है तो उसको बाहर लाएंगे तो उसमें से क्या वर्गमूल हट जाएगा। अब देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इट मीन्स क्या है इन दोनों से स्क्वायर हट जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे कैसे बाहर आएंगे 1 प्लस की साइन और कॉस। अब आपको पता है यस, ये देखो इधर इसमें से स्क्वायर हट गया, इसमें से वर्गमूल हट गया क्योंकि स्क्वायर था, और इसको यदि बाहर लाएंगे 1 प्लस के साइन को बाहर लाएंगे तो इसमें से वर्गमूल हट गया, और कॉस स्क्वायर भी बाहर लाएंगे तो इसमें से वर्गमूल हट गया, तो इधर कॉस ए। अब पता है आपको कॉस ए का भाग हम इसमें भी देंगे, कॉस ए का भाग हम इसमें देंगे और कॉस ए का भाग इसमें देंगे। देखो इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट करने की बजाय मैं इसको यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखो इसको मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 cos A प्लस देखो हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया इसमें कि हमने कॉस का भाग एक इसमें दे दिया, एक में कॉस का भाग एक में दिया, फिर कॉस का भाग दे दिया साइन में। अब आपको पता है 1 cos A बराबर क्या होता है 1 cos A बराबर के sec के होता है, मैंने आपको बताया ये होता है sec और sin A बटे cos A। आपको पता है कि sin A बटे cos A क्या होता है, तो sin A बटे cos A बराबर के tan A होता है। मैं आपको लिखवा चुका हूँ इस सूत्र, तो इसको हम लिख देंगे tan A। आपको पता है आपको यही लाना था। देखो ऊपर देखो जो राइट हैंड साइड है sec A प्लस के tan A और हमारे पास भी sec A प्लस के tan A है, तो इसको लिख देंगे हम बराबर की RHS। देखो मैं शुरू से समझाता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले सवाल दे रखा था √1 प्लस के साइन A 1 माइनस के साइन A बराबर के sec A प्लस के tan A, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो
रूट 1 प्लस के साइन ए 1 माइनस के साइन ए। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल को हटाने के लिए हम करेंगे इसका परमीकरण, और परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या होती है इसका चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखो ये 1 माइनस के साइन ए है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस के साइन ए से ऊपर गुना, 1 प्लस के साइन ए से नीचे गुणा। देखो ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस के साइन ए, ये दोनों हैं, तो क्या, तो फिर ये दोनों एक जैसे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी की फॉर्म में, ये माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। अब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। आपको पता है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब आपको पता है कि यदि वर्गमूल के अंदर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उसको बाहर लाएंगे तो उसमें से स्क्वायर हट जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों पे से स्क्वायर हटा दी, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब इस कॉस का भाग हम एक में देंगे और इस कॉस का भाग देंगे साइन में, अलग अलग रूप से दे देंगे। तो सबसे पहले कॉस का भाग दिया एक में, तो इसको लिख देंगे 1 कॉस ए, और फिर बीच में देखो प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। फिर कॉस ए का भाग देंगे साइन ए में, तो इसको लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए। आपको पता है कि 1 कॉस ए, आपको पता है कि 1 जो कॉस ए होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है। मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, मैंने तो सूत्र भी लिखवाया था, ये सूत्र से किया बस मैंने कि 1 कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, और प्लस का प्लस और साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, टैन ए। तो हमारा देखो जो हमने ये सारा सवाल किया हमने, जो मतलब राइट है और गुड मतलब, तो हमने देखो इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, सेक ए प्लस के टैन ए आया, सेक ए प्लस के टैन ए आया। तो सेक ए प्लस के टैन ए हमें लाना था, तो मतलब हमारी क्या है, जो LHS साइड है, जो हमारी LHS साइड है वो RHS साइड की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लास्ट में लिख देंगे 71। ठीक है, अब इसको आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इस सवाल को उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप इसके फ़ोटो खींच लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 5वें का पॉइंट नंबर 7 है ये क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर के टेन थीटा। टेन थीटा हमें लाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे LHS साइड को सॉल्व। तो देखो LHS साइड से, LHS साइड को सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस। तो सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है देखो इसमें साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। इसमें भी देखो कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, तो इसमें से क्या ले लेंगे हम, कॉस थीटा ले लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे अभी मैं बताऊँगा, जस्ट इधर देखो। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो इसमें यदि हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसमें से लिया हमने कॉस थीटा, ये बचा कॉस स्क्वायर 1। देखो इसमें से लिया हमने साइन थीटा कॉमन, इस संख्या में से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो देखो इसमें से साइन थीटा कॉमन लेंगे, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें क्या बचा 1। इट मीन हम इसमें साइन थीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का माइनस। अब देखो यदि हम इसमें साइन थीटा का भाग देंगे तो इसमें क्या है, देखो साइन थीटा 3 है, यदि हमने एक साइन थीटा इसमें से चुरा लिया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो क्या बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने देखो नीचे किया है, इन दोनों संख्या में से हमने क्या लिया है, कॉस थीटा कॉमन लिया है। तो देखो इसमें से यदि हम कॉस थीटा लेंगे तो इसके पास कितने हैं, 3 कॉस क्यू थीटा है, तो यदि हमने 1 कॉस थीटा चुरा लिया तो कितने बचे, 2 बचेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचता है, माइनस का माइनस। और यदि इसमें तो अकेला ही कॉस थीटा है, इसमें से यदि हम अकेला कॉस थीटा चुराएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो बराबर के -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो हमने क्यों किया है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो हम क्या है, इन दोनों को काटेंगे, अभी कुछ इसमें सूत्र वगैरह लगा के कुछ इनको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या है, इसमें से साइन थीटा और इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र मैंने आपको बताया है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी जस्ट मैं बताऊँगा, है ना। तो पहले चलो मान रखते हैं साइन थीटा
वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस थीटा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्या लिखेंगे वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है और माइनस के वन। तो देखो हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमने क्या किया है कि बस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख दिया है, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रख दिया है, क्योंकि माइनस का माइनस एक का एक। तो अब क्या करेंगे, हम इस दो को गुना करेंगे एक से और फिर दो को गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो देखो मैं गुना कर रहा हूँ, साइन थीटा वन माइनस दो तो देखो मैंने गुना कर दिया, देखो सबसे पहले दो को गुना एक से किया, दो एकम दो, फिर दो को गुना किया साइन स्क्वायर थीटा से, हमने दो को गुना किया है साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो माइनस का माइनस और वन का वन। अब हम क्या करेंगे, देखो दो में से एक घटा देंगे, तो देखो दो में से एक गए तो कितने बचेंगे, एक बचेंगे हमारे पास, बस ठीक है। बाकी हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ ऊपर, साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस थीटा। अब देखो इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो को एक में से घटाया है, दो को एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। देखो माइनस का माइनस और टू साइन स्क्वायर थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास ऊपर और नीचे सेम पद आ गए हैं, ये आ गया वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा कॉस थीटा बचेगा। आपको पता है कि साइन थीटा बचे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। यही हमें लाना था, तो ठीक है। इसको क्या हम काट देंगे, बराबर लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, इन दोनों को काट दिया है, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये हमें लाना था, तो इसको हम लिख देंगे बराबर के RHS और लिख देंगे 80-70, ठीक है। और मेरे ख्याल से देखिए सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे सवाल क्या था, हमें सवाल तो देखो साइन थीटा माइनस के टू साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। टू इसको बोलेंगे टू साइन क्यू थीटा बटे इसको बोलेंगे टू कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर के टेन थीटा। ये हमारा सवाल था। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ली है LHS साइड। LHS साइड क्या है, LHS साइड देखो साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यू थीटा बटे टू कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो देखो इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा, तो हमने क्या कर दिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया दोनों में से। तो देखो इसमें से साइन थीटा कॉमन लिया, तो देखो इसके पास अकेला साइन थीटा, यदि इसमें से हम एक साइन थीटा को चुरा लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, एक बचेगा केवल, ठीक है। इसमें से साइन थीटा को चुरा लिया तो क्या बचा, एक, माइनस का माइनस। यदि इसमें से हम साइन थीटा चुराएंगे तो इसके पास 3 साइन थीटा, यदि हम एक साइन थीटा चुरा लेंगे तो कितने बचेंगे, 2 साइन थीटा बचेंगे। तो कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब देखो बटे में इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा, यदि हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो देखो इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया तो इसके पास कॉस कितने हैं, 3 कॉस थीटा है। यदि हम एक चुरा लेंगे तो कितने बचेंगे, 2 कॉस थीटा बचेंगे। तो इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस 1 का 1। इस मतलब ये अकेला कॉस थीटा, ये चुरा लेंगे तो हम क्या कितना बचेगा, 1 बचेगा इसके पास, ठीक है। तो देखो इन दोनों में हमने क्या है, साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब इसके जस्ट बाद देखो, इसके जस्ट बाद में ये है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पर हम 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि
मैंने आपको सूत्र बताया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने देखो इसके स्थान को लिख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, इस 2 को गुना करेंगे इस दोनों संख्या से। तो पहले देखो मैं 2 को गुना करके देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसके बाद फिर 2 को गुना करेंगे हम साइन को थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो माइनस का माइनस 1 का 1, ठीक है। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे हम 2 को 1 में से घटाएंगे। 2 को जब हम 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। तो देखो ऊपर का पद तो एज इट इज है, cos थीटा है। तो देखो 2 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। फिर देखो ये कितना है माइनस का माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर नीचे एक जैसे पद है, इनको हम काट देंगे। हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा। हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा। अब साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। और यही हमें लाना था बेटा, है ना, यही हमें लाना था। तो मतलब इसको लिख देंगे बराबर के RHS और इसको लिख देंगे 31। मेरे ख्याल से तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि ये सवाल समझ में ना आए तो मैं क्लास में एक बार और समझा दूँगा, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है 10th क्लास के लिए बस।